जब अमरनाथ की गुफा में रात को सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, उसके बाद जो हुआ देखकर आपका दिल भी दहल जाएगा। अमरनाथ की गुफा ऐसी रहस्यमय जगह है कि आज तक वैज्ञानिक भी इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि अमरनाथ गुफा में बना बर्फ का शिवलिंग आखिर कैसे संभव है। हर साल अमरनाथ मंदिर केवल 2 महीने के लिए ही खुलता है और बाकी पूरे साल बंद रहता है। अमरनाथ से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में आज तक किसी को मालूम नहीं पड़ा है, लेकिन इस बात से नकारा भी नहीं जा सकता कि कोई शक्ति तो है जो इस संसार को चला रही है। जहां स्वयं महादेव का वास हो, वहां चमत्कार होना तो स्वाभाविक है। आज की घटना कुछ ऐसी ही रहस्यमय चीजों से जुड़ी हुई है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाओगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भी बाबा अमरनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिखें। सिर्फ 2 महीने के लिए अमरनाथ का मंदिर खुलता है और बाकी के 10 महीने बंद रहता है। इसका रहस्य आज तक कोई भी नहीं जान पाया है कि आखिर अमरनाथ में शिवलिंग बर्फ से कैसे बनता है। ये तो स्वयं महादेव ही जानते हैं। महादेव की लीला है कि हमें अमरनाथ के बर्फ के बने शिवलिंग के दर्शन हो पाते हैं। अमरनाथ मंदिर का द्वार आखिर 10 महीने के लिए क्यों बंद रहता है और बंद रहने पर भीतर के दृश्य कैसे होते हैं, इन सभी की जानकारी लेने के लिए एक बार एक व्यक्ति बड़ी चतुराई के साथ अमरनाथ की गुफा में सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। उस व्यक्ति का नाम महेश था और वो जम्मू का मूल निवासी था। उसने चोरी से अमरनाथ गुफा में सीसीटीवी कैमरे तो लगा दिया था, लेकिन उसे डर था कि कहीं किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी आफत में वो आ जाएगा। मंदिर बंद होने में अभी 3-4 दिन ही बाकी थे। इन दोनों महीनों में अमरनाथ में भयंकर भीड़ होती है क्योंकि भक्त केवल यही 2 महीने यानी कि जुलाई और अगस्त के 2 महीनों में ही अपने महादेव के दर्शन कर सकते हैं। देखते ही देखते मंदिर का द्वार बंद होने का समय आ गया। मंदिर के पास कई साधु ध्यान में लिप्त होकर साधना करते रहते हैं। उनमें से एक साधु आखिरी दिन बाबा अमरनाथ की गुफा में चला गया। महेश बैठे बैठे इन सभी घटनाओं को होते हुए देख रहा था। मंदिर का दरवाजा बंद करने का समय हो गया था। सभी श्रद्धालु दर्शन करके वापस लौट रहे थे, लेकिन जो साधु बाबा अमरनाथ के मंदिर में गए थे वो नहीं लौटे और मंदिर का द्वार बंद हो गया। पहले तो महेश ने सोचा कि वो जा करके मंदिर के पुजारी से ये बात कहे, लेकिन फिर वो ये सोचकर चुप हो गया कि उसके द्वारा सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात यदि किसी को पता चल गई तो उसके साथ अनर्थ हो सकता है। इसीलिए महेश चुपचाप अमरनाथ गुफा के अंदर होने वाली सभी गतिविधियों पर नजर रख रहा था। मंदिर के द्वार बंद होने के बाद करीबन 6 दिन बाद महेश ने साधु को दोबारा देखा। साधु महादेव के शिवलिंग के ठीक पास में बैठे ध्यान कर रहे थे। करीब 1 हफ्ते के बाद महेश ने गौर किया कि वो साधु जो कि ध्यान में लिप्त थे, उनका शरीर धीरे धीरे कम होते जा रहा है। महेश ने सोचा कि कुछ नहीं खाने पीने के कारण साधु कमजोर होते जा रहे हैं, इसीलिए शायद उसका शरीर कम नजर आ रहा है। कई महीनों तक यही दृश्य नजर आया और फिर करीबन 3 महीने के बाद महेश ने गौर किया कि ध्यान में बैठे साधु बाबा के पैर गायब हो चुके हैं और उन्हें देखकर लग रहा था कि वो हवा में बैठे हुए हैं। महेश इस दृश्य को देखकर चौंक गया। उसके समझ के बाहर था कि ये कैसे संभव है कि एक साधु जो कि ध्यान में लिप्त है, उनके पैर कैसे गायब हो गए हैं। वो अत्यंत परेशान होने लगा और फिर करीबन 6 महीने के बाद उसने देखा कि साधु के हाथ भी गायब हो गए हैं। इस दृश्य को देखकर महेश इतना घबरा गया, इतना परेशान हो गया कि वो बीमार रहने लगा। देखते ही देखते वो साल पूरा होने वाला था और अब 10 दिनों में फिर से एक बार अमरनाथ का मंदिर खुलने वाला था। तब उस वक्त महेश ने गौर किया कि जो साधु पिछले 1 साल से ध्यान में बैठे हुए थे वो धीरे धीरे करके गायब हो गए हैं। हैरान परेशान होकर महेश मंदिर के पुजारी के पास गया और उन्हें सभी बातों के बारे में सच सच बताया। पुजारी ने महेश को बताया कि ये साधु कोई आम साधु नहीं है, वो इस धरती पर महादेव के रूप में हैं और ये महादेव के ध्यान के द्वारा लुप्त हो चुके हैं और सिद्ध अवस्था के रूप में पहुंच चुके हैं, जहां का मनुष्य जीवन से कोई वास्ता नहीं है। केवल वो और उनके महादेव वहां रहते हैं। ये बात सुनकर महेश मंत्रमुग्ध हो गया कि उसे साक्षात महादेव के दर्शन हुए हैं। भले ही दर्शन सीसीटीवी कैमरे के द्वारा ही हुए हों, लेकिन वो दर्शन अमूल्य थे। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दोस्तों अमरनाथ में जो चमत्कार होते हैं उन्होंने तो हमेशा से ही साइंस को भी चक्कर में डाल रखा है। साइंस आज तक ये नहीं पता कर पाई कि स्वयंभू हिमानी शिवलिंग का राज क्या है, तभी तो लोग इस पवित्र स्थान के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं।
जब बात आस्था और श्रद्धा की होती है तो वहाँ रास्तों की दूरी नहीं देखी जाती, वहाँ तो कठिन से कठिन रास्ता भी आसानी से पार हो जाता है। ऐसा ही एक पवित्र और चमत्कारिक स्थान है अमरनाथ। यहाँ जो आता है धन्य हो जाता है, जो मांगो मिल जाता है, मानो ईश्वर खुद सामने बैठकर आपकी समस्या को हल कर रहे हों। यहाँ तर्क वितर्क और गणनाएं नहीं चलती, यहाँ होते हैं तो सिर्फ चमत्कार। अमरनाथ यात्रा को सनातन धर्म की पवित्र यात्राओं में से एक माना जाता है। ये वही स्थान है जहाँ भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था और यही वजह है कि इस जगह को अमरनाथ कहा जाता है। भारत के जम्मू और कश्मीर प्रदेश की राजधानी श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 13,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है अमरनाथ। माना जाता है कि इस गुफा में एक दैवीय कबूतरों का जोड़ा है जो कि सदियों से यहाँ मौजूद है। गुफा में मौजूद बर्फ भी चमत्कारिक है और इस जगह से जुड़ी कहानी भी अचरज में डाल देने वाली है। मान्यता है कि अमरनाथ में भगवान शिव साक्षात निवास करते हैं। ऐसे में शिव भक्तों की इच्छा होती है कि जीवन में कम से कम एक बार तो वो इस तीर्थ स्थल के दर्शन कर सके। अमरनाथ गुफा का आकार लगभग 150 फुट है और अमरनाथ की पवित्र गुफा में बनने वाला शिवलिंग या हिमलिंग के बनने की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज तक विज्ञान भी हिमलिंग के बनने की गुत्थी नहीं सुलझा पाया है। इस शिवलिंग का निर्माण गुफा की छत से पानी की बूंदों के टपकने से होता है। पानी के रूप में गिरने वाली बूंदें इतनी ठंडी होती हैं कि नीचे गिरते ही बर्फ का रूप लेकर ठोस हो जाती हैं, जिससे इस प्राकृतिक शिवलिंग का निर्माण होता है। और इस तरह अपने आप ही शिवलिंग के निर्मित हो जाने के कारण ही इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग या फिर हिमलिंग भी कहा जाता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ ही इस शिवलिंग का आकार भी घटता बढ़ता रहता है। ये शिवलिंग 12 से 18 फीट तक ऊंचा होता है। शिवलिंग के साथ ही यहाँ गणेश जी, पार्वती जी और भैरव महाराज के हिमखंड भी बनते हैं। जिन प्राकृतिक स्थितियों में इस शिवलिंग का निर्माण होता है वो विज्ञान के तथ्यों से विपरीत है। विज्ञान के अनुसार बर्फ को जमने के लिए करीब 0 डिग्री तापमान की जरूरत होती है, लेकिन अमरनाथ यात्रा के समय इस स्थान का तापमान 0 यानी कि 0 से ऊपर होता है। आश्चर्य की बात तो ये है कि इस क्षेत्र में पाए जाने वाली बर्फ कच्ची बर्फ होती है जो कि हाथ में लेने पर भुरभुरा जाती है, मगर हिम से बना शिवलिंग ठोस बर्फ का होता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब तो किसी के पास भी नहीं है। इस पवित्र स्थान से जुड़ी एक जनश्रुति बड़ी ही प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये वही स्थान है जहां शिवजी ने माता पार्वती को अमरता का रहस्य बताया था। वास्तव में शिवजी माता पार्वती को ये रहस्य किसी एकांत स्थान पर बताना चाहते थे जहां उन्हें कोई और ना सुन सके, इसीलिए ऐसी जगह का शोध करते हुए वो इस एकांत गुफा तक आ पहुंचे। आते समय शिवजी अपने साथ मौजूद सभी प्राणियों को रास्ते में छोड़ते हुए आते हैं। सबसे पहले वो अपने वाहन नंदी को एक जगह पर छोड़ते हैं जिसे आज पहलग्राम के नाम से जाना जाता है। अमरनाथ यात्रा इसी स्थान से शुरू होती है। यहीं से थोड़ा आगे जाकर भगवान शिव अपने माथे से चंद्रमा को उतारते हैं। ये जगह आज चंदनबाड़ी के नाम से जानी जाती है। जिसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में छोड़ते हैं और गले में शेषनाग को शेषनाग नाम की जगह पर छोड़ दिया जाता है। ये सभी जगहें आज भी अमरनाथ यात्रा के दौरान दिखाई देती हैं। जब शिवजी ने माता पार्वती को अमरता का रहस्य बताया तब उस समय वहां पर एक कबूतरों का जोड़ा भी उपस्थित था जिसने इस रहस्य को सुन लिया था। जिसके बाद ये कबूतरों का जोड़ा सदा के लिए अमर हो गया। अमर हो जाने के कारण ही इन कबूतरों के जोड़े को आज भी अमरनाथ की गुफा में देखा जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि ये कबूतरों का जोड़ा हर किसी को नहीं दिखता, नसीब वाले ही इस जोड़े को देख पाते हैं। कबूतरों के इस जोड़े को शिव पार्वती का स्वरूप माना जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं इस गुफा की खोज के बारे में। वैसे तो गुफा का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन 300-400 साल पहले अमरनाथ गुफा की खोज एक चरवाहे ने की थी। मान्यता है कि इस क्षेत्र में एक चरवाहे को एक संत ने कोयले से भरी हुई पोटली दी थी। जब वो चरवाहा अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि पोटली में कोयले की जगह सोना था। ये चमत्कार देखकर चरवाहा फिर से उस संत को ढूंढने निकला ताकि वो उसका शुक्रिया अदा कर सके, पर उसे वो संत दोबारा नहीं दिखाई दिया। संत को खोजते खोजते चरवाहा अमरनाथ गुफा में पहुंच गया, मगर उसे वहां पर भी संत नहीं मिले। मिली तो सिर्फ वो गुफा जहां चरवाहे ने उन संत आत्मा को देखा था।
गुफा से लौटकर चरवाहे ने लोगों को इस अनोखे चमत्कार की पूरी घटना सुनाई और जहां चमत्कार होते हैं वहां लोगों की आस्था तो जुड़ ही जाती है। लोगों ने अमरनाथ गुफा को देव स्थान मानकर यहां पूजा पाठ करना शुरू कर दिया और तभी से बाबा अमरनाथ की गुफा में दर्शन और पूजन करने की परंपरा प्रचलित हो गई। बाबा अमरनाथ की गुफा का पौराणिक महत्व काफी अधिक है, इसीलिए हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने बड़ी ही उम्मीद के साथ आते हैं। कई जोखिमों को पार करके, कभी मौसम की मार तो कभी रास्तों की रुकावटों को पार करके वो आखिरकार अपनी मंजिल को पाते हैं और यहाँ आके धन्य हो जाते हैं। दोस्तों, महादेव भगवान शिव की महिमा ही कुछ ऐसी है कि यहाँ रास्तों की रुकावटें हौसलों को और बुलंद कर देती है। क्या आप भी एक शिव भक्त हैं और अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं तो अपना अनुभव हमारे साथ साझा जरूर करें। दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में महादेव के सच्चे भक्त हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।